अमित सिंह दोपहर के 1 बज चुके हैं। सुपर प्राइम टाइम लेकर हाजिर हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर क्या इस देश में कोई राजनीति हो सकती है? क्या सीमाओं की संप्रभुता से समझौता करके वोट बैंक की फसल उगाना ही विपक्ष का असली धर्म बन चुका है? आज ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब देश की सुरक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह कड़ा रुख अख्तियार करते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है। दरअसल हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया गया है, तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से सटे राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर में होने वाली घुसपैठ पर लगाम कसने की अब तैयारी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीमा सुरक्षा से जुड़े लगातार मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। अमित शाह ने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी बॉर्डर पार से होने वाली हर तरह की घुसपैठ को रोकने की बेहद जरूरी बातें कही हैं, लेकिन इस कार्रवाई से विपक्ष परेशान है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया है। यह पहली मर्तबा नहीं है। तारिक साहब का आरोप है कि सरकार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, यानी घुसपैठ के मुद्दे को विपक्ष सरकार का एजेंडा बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया के तमाम मुस्लिम देश घुसपैठियों को खदेड़ सकते हैं तो भारत में इस पर तुष्टीकरण और सियासत क्यों होती है? पाकिस्तान ने इसी साल 1.5 लाख अफगानी मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर खदेड़ दिया। ईरान ने 15 लाख लोगों को सीमा पार भगा दिया। सबने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने मजहब के लोगों को ही बाहर का रास्ता दिखाया। वहां किसी ने इस सरकार का एजेंडा नहीं कहा। सवाल है कि मुस्लिम देश घुसपैठिया भगा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? मुस्लिम देश घुसपैठिया निकालें तो ठीक, भारत घुसपैठियों को भगाए तो एजेंडा कैसे? कई बार दावे बहुत होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी बहुत होते हैं, सच में झूठ की मिलावट भी बहुत होती है और उनमें नैरेटिव भी खूब गढ़े जाते हैं, लेकिन आखिर में आंकड़े की वो आईना बनते हैं जिनमें किसी मुद्दे का असली निष्कर्ष दिखाई देता है और समझ में आता है। और इसी मुद्दे पर आज इन्हीं आंकड़ों का आईना दिखाना बहुत जरूरी है आप सभी को। चलिए कुछ ग्राफिक के जरिए आपको बताएं, लेकिन तारिक साहब को लेकर भी तारिक साहब ने जो वहां पर बयान दिया है उस बयान के बाद भी अब सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो अराजक हैं और पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर सरकार हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। जरा सुनिए अनवर साहब को, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो अनारकी लोग हैं। ये देश में पूरे अनारकी फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि उनका प्रयास होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितना टेंशन पैदा किया जाए, जितना पोलराइजेशन हो, जितना धार्मिक उन्माद हो, ये सब चलेगा। तो तारिक अनवर साहब आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। दर्शकों जरा ग्राफिक्स पर आते हैं स्क्रीन पर और उसके जरिए आपको और पूरा मामला समझाने और बताने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, पैनल से हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं, क्या क्या आरोप लगे हैं। विपक्ष के आरोपों के बारे में अगर बात करें तो राजनीति के आरोप राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठ के मुद्दे को इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकार इसको बड़ा कर रही है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। विपक्ष आगे कहता है ध्रुवीकरण के लिए विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर आशय विशेष से मुस्लिम समुदाय को लेकर है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। वोट बैंक की राजनीति पर भी चर्चा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार के निशाने पर विशेष समुदाय है जिसकी वजह से ये दिक्कतें, ये परेशानियां आ रही हैं। जी हां, इसके अलावा राजनीतिक लाभ के लिए लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये विपक्ष सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ पर कार्रवाई हो रही है ताकि असल मुद्दों से जनता का जो ध्यान है वो हट जाए, इस तरह के आरोप है। कानूनी प्रक्रिया और नागरिकता सत्यापन का पालन नहीं किया जा रहा है, यानी कायदे और कानून भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहे। इस बात का आरोप भी विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा है। गलत प्रक्रिया से कई वैध भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। कहने का मतलब है जो कुछ इंडियंस हैं उनको भी इस कायदे की वजह से नुकसान पहुंचा है। घुसपैठ की कार्रवाई में मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। इमोशनल क्वेश्चन की बात भी विपक्ष कर रहा है, लेकिन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेघर होना पड़ा। बड़ा सवाल है, जो दूसरे देश से घुसपैठिए हैं उनको अपने देश में लौटना होगा, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बूढ़े हों। आगे बढ़ते हैं। कितने घुसपैठिए निकाले गए देखिए दर्शकों, 1,46,000 घुसपैठिए निकाले गए। धर्म क्या था इनका? इस्लाम धर्म था। जो पाकिस्तान से घुसकर आए थे हिंदुस्तान के अंदर, उनको बाहर निकाला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक साझा कार्रवाई में। जी हां, उसके बाद जॉर्डन, 6,75,000 घुसपैठिए जॉर्डन में थे, उनका भी इस्लाम धर्म था। जॉर्डन ने निकाला है 6,75,000 इस्लामिक घुसपैठियों को, शरणार्थियों को। डेटा देखते जाइए।
ईरान की बात करें, ईरान ने 15 लाख घुसपैठियों को बाहर निकाला और इनका धर्म इस्लाम था। सोचिए, ईरान में भी इस्लाम धर्म प्रैक्टिस होती है। शिया सुन्नी वाला मामला अगर छोड़ दें तो मुसलमानों को निकाल रहा है जो घुसपैठिए हैं। तुर्की में 2,60,000 लोगों को निकाला गया बाहर और उन सभी का धर्म इस्लाम बताया जा रहा है। देखिए, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो खुद इस्लामिक घुसपैठियों को बाहर निकाल रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बात करें तो 7,500 लोगों को मई 2026 तक का आंकड़ा है और धर्म क्या था जिन लोगों को बाहर निकाला, इस्लाम था। तो मुस्लिम कंट्री ही घुसपैठियों को निकाल रहा है, तो हिंदू धर्म का पालन करने वाला हिंदुस्तान निकाल रहा है तो दिक्कत क्यों? सऊदी अरब में 18,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया, ये सारे घुसपैठिए थे, इनका धर्म भी इस्लाम बताया जा रहा है। देखते जाइए, ये आंकड़े आपकी आंखें खोलकर रख देंगे दर्शकों। जी हां, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1,46,000 लोग जो थे घुसपैठिए थे उनको निकाला गया और वो इस्लाम थे। पाकिस्तान तो इस्लामिक कट्टरता की बात चरम पर करता है, चरम पर रहता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों ग्राफिक्स में। देखिए, अब देश से खदेड़े गए घुसपैठियों की संख्या 2021 में 2,500, 2022 में 3,000, 2023 में 3,300, 2024 में यह आंकड़ा 3,200 का हो गया, 2025 में आंकड़ा बढ़कर हो गया 3,120 का। तो देश के से खदेड़े गए घुसपैठियों की संख्या बता रहे हैं 2025 में 3,000 से ज्यादा घुसपैठिए निकाले गए, 2021 में यह आंकड़ा 2,500 का था। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। घुसपैठियों को निकालना जरूरी है देश की सॉवरेनिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जी हां, देश के से खदेड़े गए घुसपैठियों की संख्या आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2021 से लेकर 2025 तक। लेकिन ये देखिए, इसमें 2,500 हैं 2021 में, 2022 में 3,000, 2023 में 3,300, 2024 में 3,200, 2025 में आंकड़ा 3,120 का हो गया। ठीक है, तो आपने अनवर साहब की बात भी सुन ली। अनवर साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अराजक हैं। तारिक अनवर साहब आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, सरकार पर, पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। आगे तारिक अनवर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश के नाम पर हिंदू मुसलमान सरकार करना चाहती है। इस तरह के आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर विपक्ष को थोड़ी टेंशन है। पश्चिम बंगाल के अंदर जितना टेंशन पैदा किया जाए उतना कम है। खास पैनल मेरे साथ जुड़ा सीताराम महाराज जी मेरे साथ जुड़े, हिंदू धर्म गुरु हैं, और हाजी नाजिम खान मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीताराम महाराज के पास जाऊंगा। सीताराम महाराज जी, मैं आंकड़े दिखा रहा था, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो खुद जो मुस्लिम घुसपैठी हैं उनको वहां से निकाल रहे हैं, और जब भारत मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकाला है, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, विपक्ष आरोप लग रहा है सरकार पर कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। निश्चित रूप से यही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने देश में जो भी रह रहे हैं लोग, विपक्षी कैसी ओछी मानसिकता का राजनीति करता है। विदेश में ऐसे इस्लामिक देश और इस्लाम धर्म के मानने वाले ऐसे दसों देशों ने अपने यहाँ से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया, लेकिन वहां पे कोई विपक्ष किसी प्रकार का सरकार पे सवाल खड़ा नहीं करता। लेकिन अगर भारत से कार्रवाई होती है तो भारत में रहने वाले लोग जो है पक्ष के ऊपर जो है निशाना साधने का काम करते हैं। ऐसी भावना अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से यह ओछीपन और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देश में भड़काऊ बयान देकर के देश में दंगा कराने का मंशा रखते हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। आप भारत में रहते हो, भारतीय के ऊपर आप इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे, उसके संसाधनों के ऊपर कोई विदेशी आक्रमणकारी की तरह आकर के उनके जमीनों को कब्जा कर लेगा, उनके व्यापारियों पर, उनके व्यापार पर कब्जा कर लेगा, उनके जमीन, उनके इज्जत आबरू पे कब्जा करने का प्रयास करेगा, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए और सबको साथ देना चाहिए। अगर राष्ट्र के प्रति आपको प्रेम है, राष्ट्र के प्रति आपको समर्पण है, तो आप इस कार्रवाई को खुल करके आप जो है समर्थन करने का काम करिए। और ऐसे कार्रवाई को आप समर्थन करने का काम नहीं करते तो निश्चित रूप से आपके जैसे लोग देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। आप देश में रह करके इस प्रकार की अराजकता फैलाओगे, देश में दंगा कराने का साजिश रचोगे, किसी जो है बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करने की भावना रखोगे, और हिंदू मुस्लिम देकर के एक साधारण सी बात देकर के आप इस प्रकार के अपने बातों को मजबूती से जो है समाज में गुमराह करने का काम करोगे, तो आपके ऊपर मुकदमा भी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोई जो है बुजदिल नहीं है, सब सजग है और सब संगठित हो चुके हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम रहेगा तभी आप राष्ट्र में रह करके चाहे आप राजनीति करो, चाहे आप सियासत करो। अगर इसके विपरीत काम करोगे तो आपकी कोई राजनीति, कोई सियासत नहीं चलेगा। आपके जैसे लोगों को डमीडोज कर दिया जाएगा। चलिए, मैं हाजी नाजिम खान के पास जाता हूं। नाजिम साहब, बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकाला। घुसपैठिया तो घुसपैठिया है, क्योंकि वो जब घुसपैठिया आता है तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, उनका हक खाता है। उनके हिस्से की नौकरी, उनके हिस्से का खाना, उनके हिस्से की पानी, उनके हिस्से की सरकारी सुविधाएं वो लेता है, यूज़ करता है। तारिक अनवर टाइप के जो नेता हैं, ये जानबूझकर देश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं क्या, जबरन?
हाँ अमित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल पहुंच रही नाजिम साहब। हाँ अमित जी, देखिए आपके इस बात से बड़ा सहमत हूँ। जो अभी आपने कहा कि घुसपैठिया घुसपैठिया होता है, घुसपैठिया का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, घुसपैठिया घुसपैठिया होते हैं। अभी आपने देखा था कि अमेरिका से किस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों के हाथों में हथकड़ी लगाकर भारत के अंदर भेजा गया था। कितनी शर्मनाक हरकत थी कि हमारे अपने भारतीयों के हाथों में हथकड़ी लगा के भेज के अमेरिका ने कहा कि ये घुसपैठिया। लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके की घुसपैठिया है, उन घुसपैठियों की भी पहचान होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भारत घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। लेकिन क्या अभी आपने देखा था कि जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर होने पे एक बात चलाई जा रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, कहा कि यहाँ देखिए ट्रेन में भर भर के, बसों में भर भर कर यहाँ बांग्लादेश जा रहे हैं। जब वो घुसपैठिया बांग्लादेश पहुंच गए बसों में भर के, ट्रेन में भर के, तो फिर बांग्लादेश से फिर जो घुसपैठिया फिर वो कैसे भारत के अंदर है। और हमें तो अपनी देश की आर्मी पे पूरा भरोसा है, आंख मीच कर हम भरोसा करते, क्योंकि हमारी आर्मी देश की सरहदों को मजबूत करे, तभी हमारा देश सुरक्षित है और भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित है। नाज़िम लेकिन साहब, अगर मैंने ये कह तारिक देना अनवर कि के बयान पर आपका प्रतिक्रिया मांगी। तारिक अनवर साहब ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। अब घुसपैठिए मुसलमान है तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सऊदी अरब ने, कतर ने, जॉर्डन ने, तमाम वो तो मुस्लिम राष्ट्र है, वो मुस्लिम घुसपैठियों को भगा रहे हैं। अब भारत में अगर मुस्लिम घुसपैठिए ज्यादा हैं तो इसमें सरकार की क्या गलती है? अगर बांग्लादेशी घुस गए हैं, रोहिंग्या घुस गए हैं, तो सरकार तो उनको निकालेगी ना। लेकिन ये नेता राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम जबरन ठूसना चाहते हैं लोगों के जहन में कि जो मौजूदा सरकार है वो बीजेपी की, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं नाजिम साहब। हाँ अमित जी, देखिए अभी आपने तारिक अनवर साहब के बयान की बात करी हिंदू मुस्लिम की, जबकि हाजी नाजिम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि घुसपैठिया घुसपैठिया होते हैं। ना तो घुसपैठियों का कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक सार्वजनिक आंकड़े होने चाहिए, पता तो चले कि आखिर भारत के अंदर घुसपैठिया कितने हैं। लेकिन अभी तक सार्वजनिक आंकड़ा हम लोगों को या भारतीयों को ये नहीं पता चल पाया कि भारत के अंदर इतने घुसपैठिया। लेकिन घुसपैठिया तो बड़े चालाक होते हैं अमित भाई। जहां इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले से उस राज्य में पहुंच जाते हैं घुसपैठिया। घुसपैठिया बड़े चालाक होते हैं। हमने आज तक ऐसे घुसपैठिया नहीं देखे कि उनको भनक लग जाती है कि उस राज्य के अंदर इलेक्शन है तो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, ना तो वहां पर घुसपैठिया नजर आता और ना वहां पर घुसपैठियों की बातें होती। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, तो देखिए हम लोग फिर भी कहते हैं कि हम अपने देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि जो घुसपैठिया है उन घुसपैठियों को उन्हीं के मुल्क में वापसी भेजा जाए। घुसपैठियों के अंदर ये देखा जाएगा कि ये मुसलमान है तो इसको इसलिए भेज रहे हैं, लेकिन घुसपैठिया तो घुसपैठिया। अगर इनकी अगर जांच पड़ताल चल जाएगी तो बांग्लादेश से कितने लोग आए मुस्लिम के साथ और भी दूसरे कम्युनिटी के होंगे, तो वो भी सार्वजनिक होना चाहिए कि आखिर इतने घुसपैठिया में इतने मुस्लिम है, इतने अन्य समुदाय के। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक खेल मुस्लिम का है, सिर्फ मुसलमान ही नाम लिया जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि घुसपैठियों में ना मुस्लिम देखो, ना हिंदू देखो, ना अन्य समाज देखो। घुसपैठिया तो घुसपैठिया जो हमारे भारत के हमारे अपने संसाधनों पर जिस तरीके से हक जमाते, हमारे अपने भारतीयों का हक खाते, तो घुसपैठियों को भारत के अंदर नहीं रहना चाहिए। घुसपैठिया मुक्त भारत होना चाहिए। तो मुस्लिम समाज तो हमेशा यही बात उठा था। लेकिन अभी मैं सीताराम जी को सुन रहा था, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कह दी कि इनको देशद्रोही का दर्जा देना चाहिए। अरे भाई, जो वहां पर ऑलरेडी जो घुसपैठिया है वो अन्य समुदाय के भी हो सकते, अगर वो वहां पर अगर रुके हैं तो उनको क्या दर्जा देना चाहिए। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म और मजहब को टारगेट करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं। हम लोग अपने भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो भारत है, भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। सीताराम महाराज घुसपैठियों के अंदर भी उसका मजहब देखा जाता है। सीताराम महाराज जी के पास जा रहा हूं। नाजिम साहब का इशारा सीताराम जी आप समझ गए। वो ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से घुसपैठिए आए तो क्या सिर्फ मुसलमान घुसपैठिए आए? हिंदू भी आए होंगे, सिख भी आए होंगे, ईसाई भी आए होंगे, ये उनका कहने का है। लेकिन अभी जो डेटा हमारे पास आंकड़े हैं उसमें से जितने भी आइडेंटिफाई किए गए वो सारे मुसलमान ही थे। कुछ रोहिंग्या मुसलमान थे, कुछ बांग्लादेश से आए थे। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है क्या? मुसलमानों के अलावा और भी जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनकी संख्या सरकार नहीं बता रही, ऐसा है क्या सीताराम जी? सरकार किसी प्रकार को गुमराह नहीं कर रहा है। जो इस्लामिक जो है मजहब को मानने वाले लोग हैं वो तो स्पष्ट हो रहा है, जांच के दौरान वो पकड़े जा रहे हैं। कोई एक हिंदू बता दें कि वो पकड़े जा रहे हैं
कोई सिख बता दे कि पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे, जो पकड़े जा रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, फिर क्यों पीड़ा हो रहा है? क्यों आप हिंदू मुस्लिम का यह दर्जा जो है ऐसा बात कह करके देश में जो है जनता को गुमराह करना चाहते हैं, देश में जनता को जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, ऐसी ओछी राजनीति नहीं करिए। भारत में रहना तो राष्ट्रवाद की विचारधारा को आपको जागृत करना होगा। सरकार जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, उसके समर्थन में आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे अनेक जो है इस्लामिक देश अपने यहाँ घुसपैठियों को बाहर करता है, क्या वहां विपक्ष जो है उस अपनी सरकार को घेरने का काम करते? नहीं करते। लेकिन आप अपने यहाँ क्यों कर रहे हैं? वो एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक मजहब को मानने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाता है। और भारत में जो एक भारतीय जो है एक सनातन संस्कृति का एक विरासत है। इस देश में अगर किसी प्रकार का इस्लामिक मजहबी घुसपैठ के तहत हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, हमारे संसाधनों का उपभोग कर रहा है और फिर जो है ऐसी जो है हरकतें कर रहा है, देश में विरोधी गतिविधि ताकतों को बढ़ावा देना, देश की विरोधी गतिविधि ताकतों के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करके देश में इस प्रकार का जो है अराजकता फैला रहा है, क्या उसको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है? उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो क्यों पीड़ा हो रहा है? पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सरकार निष्पक्ष काम कर रही है, सरकार के साथ आप समर्थन में खड़े होइए। अगर आप सरकार के साथ इस जो है प्रश्न पर आप खड़े नहीं होते तो निश्चित रूप से आप देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है। आपके जैसे लोग इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले निश्चित रूप से देशद्रोही के कैटेगरी में आएगा। देशद्रोही के कैटेगरी के होने के नाते उसके ऊपर देशद्रोही के जितने भी जो है कंटम के तहत जो है प्राविधान के तहत दंड होंगे, वो दंड उनको देने का काम किया जाए। ठीक है, नाजिम खान आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। नाजिम खान। हाँ अमित जी देखिए, अभी महाराज जी ने किस खूबसूरती से एक बात कही। इन्होंने कहा कि जो भारत के साथ नहीं दे रहे हैं, जो भारत के समर्थन में नहीं खड़े, वो देशद्रोही है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हम भारतीय मुस्लिम है, भारत के साथ खड़े, लेकिन भारत के अंदर कुछ जासूस हैं जो हमारे भारत की खुफिया बातों को दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचाते हैं। उन लोगों को आप लोग क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले किस समुदाय से लोग आते थे जो पकड़े गए। अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर शामली की तरफ एक तुषार चौहान था, उसका नेटवर्क किससे था। लेकिन आप लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। आप उस पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं जो मुसलमान को टारगेट करने की बात करते हैं। और जबकि हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि घुसपैठिया को भारत से बाहर निकालना चाहिए, हम चाहते हैं कि भारत घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। तो ये बता दीजिए, हम इस बात को करें तो आपको हमारी देशभक्ति पे क्वेश्चन मार्क उठाने वाले आप लोग कौन होते हैं? हम वही देशभक्त हैं भाई जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए शहादतें दी हैं। हमारे मेरठ से लेकर आपने दिल्ली तक देखा होगा कितने उलेमाए आए, फांसी के फंदे पे झूले थे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, और अंग्रेजों को घुटने पे टिकाने वाले हम ही लोग थे। लेकिन आज आप हम लोगों की देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आपने भारत के साथ खड़े नहीं हुए तो आप देशभक्त नहीं। अरे हम तो भारत के साथ खड़े होते, लेकिन जो भारत के साथ नहीं खड़े होते उन लोगों को आप नहीं कहते। मुस्लिम समाज के नागरिकों की आप देशभक्ति मांगते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपने देश के लिए क्या करा, तो आप देशभक्ति का एक भी प्रमाण हम लोगों को या देशवासियों को नहीं बता सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़ा आसान होता है मुसलमान से ये कहते ना कि अपनी देशभक्ति साबित करें। अमित जी, कब तक हम लोग अपनी देशभक्ति साबित करें? इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने शहादतें दी हैं, और इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि इस मुल्क के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाने के लिए हम लोग हमेशा दुहाई देते रहते हैं। हम चाहते कि इस मुल्क के अंदर दोबारा से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रूप में फिर से दे, और हम जो है वीर अब्दुल हमीद साहब के रूप में फिर से दे। लेकिन क्या है, बार बार बीच बीच में हम लोगों को टारगेट करा जाता है, जबकि मुस्लिम समाज का उसमें कोई रोल नहीं होता। करता एक है, लेकिन पूरे भारत के मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। उसी प्रकार यह घुसपैठियों का जिक्र करके यहाँ पर भारत के मुसलमानों को भी टारगेट करने की कोशिश करी जाती है, और कहा जाता है ये घुसपैठिया जो मजहब इस्लाम को मानने वाले। मैंने कहा कि ये घुसपैठियों का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता। इन्होंने हमारे देश के अंदर गलत तरीके से भारत के अंदर आए, तो इनको भारत से बाहर भेजने के सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, और हम भारत सरकार के साथ है। लेकिन अब मैं महाराज जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक महिला आई थी जो पाकिस्तान से सीधा दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते से आई थी, अनलीगल तरीके से आई थी। अब ये बता दीजिए वो क्या घुसपैठिया थी आपकी नजरों में? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अगर नहीं है तो भाई वो घुसपैठिया क्यों नहीं है? अगर वो घुसपैठिया तो उसको भारत के अंदर अभी तक आप लोगों ने क्यों रखा हुआ है? क्यों उसको डिपोर्ट नहीं करा?
तो अमित भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर एक दो पक्षीय बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन हक बात करने पर बड़ा मुश्किल होता है। हाजी नाजिम खान तो हमेशा हक बात करता है, अपने भारत के संविधान की बात करता है और चाहते हैं कि भारत घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। इंशाल्लाह आज ही तो कल भारत घुसपैठिया मुक्त होगा और हम अपने भारत के साथ हैं। लेकिन अगर भारत के अंदर अगर ये कहा दिया जाए कि ये घुसपैठिया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे जवाब ले लेते हैं नाजिम भाई, जवाब ले लेते हैं। घुसपैठिए होते हैं ना, घुसपैठियों का सीताराम महाराज जी जवाब दीजिए, सीताराम महाराज जी जवाब दीजिए। ठीक है सीताराम जी, 2 मिनट मेरे पास बचे, जवाब दीजिए। के लिए आंसू गिराते हैं, जब ईरान के लिए आंसू गिराते हैं, क्या वह देशभक्ति होता है? क्या वह राष्ट्रभक्ति होता है? जब हमारे देश में इजराइल के नहीं, इजराइल के लिए आप लोग भारत के अंदर पूजा पाठ करते हैं, इजराइल के अंदर, इजराइल के लेके तो आप लोग भारत के अंदर पूजा पाठ करते हैं। अरे महाराज जी सुन लीजिए, भारत के अंदर पूजा पाठ करने का इजराइल के लिए उचित बनता है। नेतन्याहू जो एक सहार करता है उसके लिए पूजा पाठ आप लोग करते हैं। अरे इजराइल को आप अपना इसलिए पूजा पाठ करते हैं। इस तरीके का भ्रम पैदा मत कीजिए देश के अंदर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ महाराज जी नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला है, इस मुल्क को, इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर हर भारतीय की है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। बंद कर दीजिए महाराज, महाराज जी बंद कर दीजिए। ये संविधान से चलता है। आप लोग जितना जहर उगलेंगे, जितना जहर फैलाएंगे समुदाय के लिए, ये मोहब्बत वाले मुल्क इंशाल्लाह हमको भारतीय मुस्लिम है, इस मुल्क के अंदर हमेशा मोहब्बत का पैगाम देंगे। अपने हिंदू भाइयों को गले लगाएंगे, घुसपैठियों को लात मारेंगे। महाराज जी हम अपने हिंदू भाइयों को गले लगाएंगे और घुसपैठियों को लात मारेंगे। अब बता दीजिए जो घुसपैठियों अगर मुस्लिम ना होकर कोई दूसरे हो, क्या आप उनमें लात मारेंगे? आप उनको भगाएंगे? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से तो आप लोगों को मोहब्बत है, पाकिस्तान से आप लोगों को मोहब्बत है, पाकिस्तान आप लोग जाइए। नेपाल से आप लोगों को मोहब्बत है, नेपाल आप लोग जाइए। चीन से आप लोगों को मोहब्बत है, आप चीन जाइए। अफगानिस्तान से आप लोगों को मोहब्बत है, आप अफगानिस्तान जाइए। बांग्लादेश से आप लोगों को मोहब्बत है। हाजी नाजिम खान और मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ अपने भारत से, हम लोग भारतीय हैं, भारत से बेइंतहा। ठीक है, ठीक है। और इंशाल्लाह सीताराम महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताने जा रहे हैं चाइना क्या प्लान कर रहा है जिसकी वजह से